थोड़ा सा ट्रेंड में ये 13-13 हो गया, 13 शिवसेना 13 कांग्रेस। अभी तो बिस्मिल्लाह है मियाँ, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वहाँ पे पूरा का पूरा जो इनका वोट बैंक है, दलित, शेड्यूल, मुस्लिम, माइनॉरिटी और नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग, वो सब उनसे शिफ्ट हो चुका है भाई। लेकिन कांग्रेस, अभी शुरुआती रुझानों की बात करें तो कांग्रेस शिवसेना से आगे पीछे होती हुई 15-13, लेकिन एनसीपी से काफी आगे है कांग्रेस, एनसीपी से काफी आगे है कांग्रेस। विजय जी हाँ, एनसीपी से काफ़ी आगे है कांग्रेस। और ये एक और रुझान इंटरेस्टिंग था कि नागपुर ईस्ट से भी शिवसेना का कैंडिडेट अजय अनंत राव ये आगे चल रहे हैं और ये बीजेपी से सीट छीन रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे हिसाब से शिवसेना 3 सीटें हैं जो बीजेपी से छीन रही है। ये दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना बीजेपी से सीटें छीन रही है या शिवसेना एमएनएस से सीटें छीन रही है, या आपस में ये लोग सीटें छीन रहे हैं जो पहले गठबंधन के साथ ही हुआ करते थे। किशोर, अभी मेरे पास हरियाणा की 3 सीटों के रुझान मुझे दिख रहे हैं जो आधिकारिक हमारे पास वेबसाइट है उसमें, और ये तीनों ही फरीदाबाद ज़िले के हैं। बड़कल फरीदाबाद सीट और फरीदाबाद नीट सीट है। तीनों में मैं बताऊं तो एक जगह बीजेपी आगे चल रही है, जहां से सीमा त्रिखा है बड़कल से। आनंद कौशिक जो कि कांग्रेस के हैं, वो फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं। ये सीट पहले कांग्रेस के पास ही थी। तीसरा रुझान है आनंद कौशिक, ये आईएनसी में है, ये लीड कर रहे हैं। और चौथा फरीदाबाद नीट, जहां से कि नगेंद्र भड़ाना, ये आईएनएलडी के हैं और ये लीड कर रहे हैं। ये सीट पहले इंडिपेंडेंट के पास थी। बहुमत से 114 सीटें दूर बीजेपी। महाराष्ट्र में बहुमत से 114 सीटें दूर, ये इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि बहुमत के करीब तो बीजेपी ही जाती दिख रही है। उधर शिवसेना और कांग्रेस में दूसरे नंबर की फाइट चल रही है। जो स्थिति आज तक अभी जैसी बनी थी, अनुमान जैसे लगे थे, उसमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ही होगी अगर दूसरे नंबर के फाइट में भी रह रही है कांग्रेस। यहाँ पर महाराष्ट्र में 68 में से 34 बीजेपी के पक्ष में। एनसीपी आप देख रहे हैं कि एनसीपी को 3 है और कांग्रेस को 15 है। जितने करप्ट मिनिस्टर रहे और जो इतिहास रहा है अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, सुनील तटकरे, तो कहीं ना कहीं वो वोट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी शुरुआती रुझान है, हालांकि शुरुआती रुझान में मतलब दिख रहा है कि एनसीपी पीछे चल रही है। और ये यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि शुरुआती रुझान विदर्भ के इलाके से ज्यादा हैं और वहाँ पर एनसीपी का पहले भी उतना ज्यादा जोर नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा किशोर, कल हम अमित शाह जी से मिलने गए थे और अमित शाह जी ने इतना रिलैक्स थे। मैंने पूछा कि आपने बहुत बड़े रिस्क लिए हैं कि शिवसेना के साथ नहीं गए, चौटाला जी के साथ कोई संपर्क नहीं किए। बोला तुमको लगता है कि रिस्क लिया, मुझे लगता है कि चौटाला के साथ जाने से रिस्क होता, शिवसेना के साथ जाने से रिस्क होता। ये जो हमने फैसला लिए हैं, ये इस समय जब 280 क्रॉस कर गए बीजेपी, इस समय ये हम लोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मतलब उनके इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी अकेले चलने का, जो राहुल गांधी 4 साल पहले बिहार के लिए सोचा था और डिजास्टर हो गया था, आपको याद है, किसी के साथ ना जाने से फैसला। तो अमित शाह आज वो पूरा पुराने जो नेहरू का कांग्रेस का जो ऑल इंडिया स्ट्रेटेजी, उसको वापस लाने का इससे अच्छा समय और बीजेपी के लिए कब होगा? तो बीजेपी मतलब अमित शाह जी का कहना यही है कि इसी इज द राइट टाइम फॉर बीजेपी टू डू दिस। 109 सीट दूर, 109 सीट दूर। अभी रुझानों में 75 रुझान आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 109 सीट दूर बहुमत से बीजेपी। 145 का आंकड़ा है जिस पर नजर रखनी है, आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 145 पर बहुमत। उधर हरियाणा में 90 सीटें हैं और वहां पर बहुमत है 46 पर। सिर्फ 18 सीटें चाहिए हम बीजेपी को हरियाणा में बहुमत की तरफ आने में। किशोर देखिए, रुझानों में भी एक ट्रेंड है। कंसिस्टेंटली महाराष्ट्र में 50% सीट्स पे लीड बनाई हुई है बीजेपी और 20% सीट्स पे शिवसेना बनाई हुई है, और यही शायद ट्रेंड लास्ट तक रहेगा। मतलब 150 के पार जाते हुए दिख रही है बीजेपी। 150 के पार यानी बहुमत आराम से हासिल कर सकती है बीजेपी अगर ये ट्रेंड बाकी महाराष्ट्र में भी रहा। ये जरूर बता दें कि ये भी शुरुआती रुझान जो हैं उनमें ज्यादातर 36 सीटें विदर्भ की तरफ से आ रही हैं। धारावी में जो वर्षा गायकवाड़ और गायकवाड़ परिवार का जो बोलबाला था वो समाप्ति की ओर है कांग्रेस के, वहाँ बीजेपी लीडिंग है। परली सीट से पंकजा मुंडे आगे चल रही हैं। जी हाँ, अभी तक तो इनमें से कोई ऐसा कोई उलटफेर नहीं हो रहा, कम से कम जहाँ तक बीजेपी के कैंडिडेट का सवाल है। और कुल मिलाकर मुंबई के अंदर कुछ सीटें हैं जो शिवसेना मुंबई बीजेपी से छीन रही है और बीजेपी कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस से छीन रही है। एमएनएस सभी सीटें अपनी हार रही है, या तो शिवसेना से हार रही है या बीजेपी से हार रही है।
सिर्फ 16 सीटें चाहिए हरियाणा में बीजेपी को। पहली बार अपने दम पर सरकार की तरफ आराम से बढ़ती हुई हरियाणा में, बल्कि जहां कहा जा रहा था हरियाणा में कुछ चुनौती मिल सकती है बीजेपी को, हरियाणा में तो बहुत आसान लग रहा है। अभी रुझान जो 44 सीटों के आए हैं उनको देखते हुए 44 में से 30 पर बीजेपी आगे चल रही है, 44 में से 30 पर। किशोर, ये अद्भुत चमत्कार सा नजर आ रहा है हरियाणा में, जहां आप कह रहे थे कि अंतर बहुत कम होगा, वहां पर भाजपा जो है वो ज्यादातर, जो अभी भी सूचना मिल रही है उसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक जो जाटलैंड है उनका, जिस पे कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से रहती रही है, उसकी ज्यादातर सीटें भी, वो भी कुछ सीटें छीनती चली आ रही हैं, और जबकि फरीदाबाद, गुड़गांव में भाजपा ऑलरेडी आगे है। तो ये एक अजीबोगरीब संकेत इसलिए क्योंकि अंतर बहुत बड़ा हो गया है, और निश्चित रूप से अब जो हालात लग रहे हैं, 12-13 सीटें रह गई हैं बीजेपी के लिए सत्ता बनाने की ओर पे, जश्न वहां शुरू हो चुका होगा, और जैसी स्थिति है अब असली लड़ाई मुख्यमंत्री कौन की होगी। 10% सीटें भी नहीं ले रही है कांग्रेस हरियाणा में, 14 सीटें दूर है बीजेपी। देखिए, वहाँ लग रहा था पहले से कि बीजेपी जीतेगी। जो मोदी फैक्टर है, वो इनेलो का जो वोट बैंक है, वो 18 से 39 साल के जो एज ग्रुप है, जाटों में भी, वो बीजेपी की तरफ गया है, इससे ये लग रहा है। देखिए, मुझे अभी जो रुझान सामने आए हैं, INLD को थोड़ा सा जितना आगे बढ़ के मुकाबला तो बहुत सख्त था बीजेपी के साथ, लेकिन अनिल आर्या जी ने सही फरमाया कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जो है, वो जो कमिटेड वोट है INLD का, जाट वोट जिसको कहा जाता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी वो सेंध लगाने में एक बार लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर कामयाब हुए। महाराष्ट्र में 100 सीटें चाहिए बीजेपी को, 45 सीटों पर बीजेपी आगे है 99 में से। अब थोड़ा सा बहुमत से थोड़ा सा पीछे, 100 में से 50 से ऊपर होती तो अब हम कहते हैं कि बहुमत की तरफ है रुझानों में भी, लेकिन अभी 100 में से सिर्फ 103 में से 48। और उधर शिवसेना और कांग्रेस को 19 सीटों पर आगे। कांग्रेस का भी स्टार्टिंग का ट्रेंड है, जैसा हम देख रहे हैं दक्षिण कन्नड़ से पृथ्वीराज चौहान भी आगे बताए जा रहे हैं, जो एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है पश्चिम महाराष्ट्र में। जिसमें बारामती सबकी नजर थी, जिसमें अजीत पवार जो है वो एनसीपी के, वो आगे चल रहे हैं। अजीत पवार आगे चल रहे हैं। और अब हरियाणा से कुछ और सीटों के रुझान हमें देखने को मिले हैं, और कुछ अहम सीटें जिनके बारे में अभी ट्रेंड्स दिख रहे हैं। किशोर, अगर एक ट्रेंड मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, पिछले चुनाव का हम लोग नंबर दिखा रहे हैं, तो जो मोदी मैजिक की बात हो रही है, मोदी के लहर की बात हो रही है, पिछले चुनाव में जहाँ बीजेपी 4 थी, अभी के मैं रुझानों के हिसाब से बता रही हूँ आपको, देखिए सीधे 10 पे नजर आ रही है, यानी 2.5 गुना सीधे बढ़ी हुई दिख रही है। और इससे साफ नज़र आ रहा है कि हरियाणा में कितनी आसानी के साथ बीजेपी जीत के बहुमत की ओर बढ़ रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाएं अगर, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि महेंद्रगढ़ से जो रामविलास शर्मा हैं, ये आगे चल रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, और ये आगे अभी चल रहे हैं। ये सीट कांग्रेस के पास थी। ज़्यादातर सीटें कांग्रेस से बीजेपी छीन रही है। अगर आप देखें 2009 की असेंबली के जो रिजल्ट हैं, तो शुरू से ही कांग्रेस से छीन रही है बीजेपी लगातार सीटें, और कांग्रेस बुरी तरह से हार की ओर बढ़ रही है। जी, आप शिवसेना तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर रशीद, ये अगर शुरुआती रुझान देखें, ये शुरुआती रुझान है 24 और 17, ये कांग्रेस और एनसीपी साथ में होते और बीजेपी शिवसेना अलग होते तो कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है बीजेपी को, अगर इन शुरुआती रुझानों को ही देखें। जी हाँ, वो उसमें, लेकिन कांग्रेस का वो पूरी जो वहाँ का लीडरशिप का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल हो गया। इस वजह से वो अलायंस जो था, जो 15 साल से चल रहा था, वो नहीं चल पाया। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। कांग्रेस अगर दूसरे नंबर पर रह जाती है महाराष्ट्र में, तो उसके क्या मायने होंगे शिवसेना के तीसरे नंबर पर रहने के? शिवसेना के लिए वो एक बहुत बुरी हार होगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि शिवसेना तीसरे पोजीशन पर आएगी। आखिर में जब पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो शिवसेना नंबर 2 पर ही रहेगी। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, और हाँ, शिवसेना नंबर 2 पर ही थी, अभी थोड़ा सा पीछे पिछड़ी है, फिर कांग्रेस आ गई, लेकिन एक फाइट चल रही है शिवसेना और कांग्रेस के बीच। महाराष्ट्र में रुझानों के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र अपने दम पर बीजेपी अभी तक के रुझानों में, ये जरूर फिर बता दें आपको, अभी तक के रुझानों में अपने दम पर बहुमत नहीं है, क्योंकि 115 में से 51 पर ही बीजेपी आगे है, कांग्रेस 24 पर आगे, 18 पर एनसीपी आगे, शिवसेना 21 पर आगे। ये तो उम्मीद इस तरह की तो नहीं थी, हालांकि अभी शुरुआती रुझान है। शंकर, नहीं, इसमें सरप्राइजिंग ये है कि कांग्रेस नंबर 2 पे आई है। वेदर ये सस्टेन होता है कि नहीं, ये एक बात है, पर शुरुआती रुझान में ही आई है, यही सरप्राइजिंग है। हाँ, शुरुआती रुझान में ये सरप्राइजिंग है। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर है कि आर पाटिल जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्टर रहे हैं, वो अपनी सीट तासगांव में ट्रेलिंग है। आर पाटिल पीछे चल रहे हैं एनसीपी के। और एक और जानकारी,
मुझे लगता है जब भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था, उस दिन एक सरदार जी तारा सिंह जो थे वो बीजेपी के होते हुए खुलेआम मिलने गए थे और आशीर्वाद लेने गए थे शिवसेना का। मुझे लगता है उनको आशीर्वाद मिल गया है, वो मुलुंड से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 6 सीटें दूर। तो जो माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में आसान होगा, वो हरियाणा में बहुत आसान दिख रहा है, बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि 62 में से 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आईएनएलडी दूसरे नंबर पर बहुत पीछे है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, सिर्फ 6 सीटों पर आगे है। किशोर, हरियाणा में बीजेपी का प्रभाव जो मेवात क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, वहां पर पुनाना से इकबाल जलदार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, लग रहा था कि वो तीसरे नंबर पे हैं, वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का जादू जो वहां दिख रहा है वो मोदी मैजिक है और कुछ नहीं है। और फिर महाराष्ट्र से खबर है कि शिवसेना नंबर 2 पर आ गई है। तो ये शिवसेना और कांग्रेस के बीच में नंबर 2 की लड़ाई महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प हो रही है। हरियाणा की एक सीट के हिसाब से के बारे में जाने के लिए चल रहे हैं हम संगीता के पास। किशोर, एक अहम जानकारी दे दूं कि अभी जो हमें नजर आया कि हिसार में सावित्री जिंदल पीछे चल रही हैं। ये नवीन जिंदल की मां है जो कि पीछे चल, और कमल गुप्ता बीजेपी के आगे चल रहे हैं हिसार में। जी, हिसार में। अब मैं सीट वाइज जाऊं तो बटकल का हमने बताया बीजेपी आगे चल रही है। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा लीड कर रहे हैं। बेरी से विक्रम कादियान बीजेपी के लीड कर रहे हैं। फरीदाबाद से आनंद कौशिक जो कि कांग्रेस लीड कर रही है। फरीदाबाद नीच जो है वो नागेंद्र बड़ाना कर रहे हैं। फतेहाबाद से स्वतंत्र बला चौधरी कर रहे हैं। गन्नौर से कुलदीप शर्मा जो कि स्पीकर वहां के असेंबली के हैं, वो लीड कर रहे हैं, ये कांग्रेस से हैं। गुड़गांव से उमेश अग्रवाल बीजेपी लीड कर रहे हैं। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता लीड कर रहे हैं बीजेपी से। यहाँ से सावित्री जिंदल पीछे चल रही हैं। होडल सीट जो कि रिजर्व है एससी, यहाँ से जगदीश नायर आगे। सिर्फ 4 सीटें चाहिए बीजेपी को बहुमत के लिए। 43 3 सीटें चाहिए। बिल्कुल किशोर, साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी हरियाणा में भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस बेहद खराब प्रदर्शन की ओर जा रही है। बुरी तरह से हार हो रही है कांग्रेस की हरियाणा में। लेकिन दिलचस्प हो गया मामला पूरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सीटें एक सीट ऐरोली जो सीट थी वो न्यू बॉम्बे की सीट है, न्यू मुंबई की, जहां गणेश नाइक का वर्चस्व है। गणेश नाइक के लड़के वहां हार रहे हैं। और कुल और सीटों की बात करें तो अकोला वेस्ट में बीजेपी आगे चल रही है। अमरावती में प्रतिभा पाटिल के बेटे हार रहे हैं, बीजेपी यहां सीट निकालती दिख रही है। बलारपुर में फिर बीजेपी आ गई है, बीजेपी के पास ही सीट थी। बारामती में अजीत पवार के लिए खुशखबरी है कि वो एनसीपी की सीट निकाल रहे हैं। बीड के अंदर फिर तुकाराम विनायक मेटे एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 27 और 20 अगर कांग्रेस और एनसीपी की जोड़े तो 47 हो जाते हैं और बीजेपी 56 पर आ गया है। उस हिसाब से शिवसेना तीसरे नंबर पर चली जाती है। जी हाँ, और ये माना जा रहा था कि जैसे दोनों पार्टियां का बहुमत से सिर्फ 2 सीटें दूर। हरियाणा में तो कहानी बिल्कुल सफाई की चल रही है। साफ तौर पर बीजेपी हरियाणा में बहुमत में आती दिख रही है, सिर्फ 2 सीटें दूर। जहां हमारे एक्सपर्ट्स में से कुछ का मानना था कि हरियाणा में कुछ जरूर फाइट रह सकती है, बल्कि फाइट उधर महाराष्ट्र में एक अलग तरह की दिख रही है। हाँ, महाराष्ट्र में देखिए तो 27 और 22, कांग्रेस 27, एनसीपी 22 मिला के होता है 49 और बीजेपी 58 पर आगे है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो अभी बीजेपी आगे है, तो नेचुरली पहला मौका उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुमत से नीचे रह सकती है। अभी जो शुरुआती ट्रेंड है हालांकि, लेकिन जो फासला थोड़ा बढ़ता जा रहा है बहुमत वाला। जी हाँ, 50 हो गए, 50 पर कांग्रेस और एनसीपी आगे। एक सीट का अगर हम महाराष्ट्र का हिसाब देखें, जहां की जो अहम सीटें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र की, उनमें जैसा हमने आपको बताया, महाराष्ट्र की सीटों में अकोला वेस्ट बीजेपी आगे, ऐरोली एनसीपी आगे, अमरावती में बीजेपी आगे, बल्लारपुर में बीजेपी आगे, बारामती में एनसीपी अजीत पवार आगे, बीड में बीजेपी आगे, भंडारा में बीजेपी आगे, भुसारी में बीजेपी आगे, चांदीवली में कांग्रेस आगे, देवली में कांग्रेस आगे, दहिसर में शिवसेना आगे, धारावी में शिवसेना आगे, धुले सिटी में बीजेपी आगे, घाटकोपर वेस्ट और घाटकोपर ईस्ट में बीजेपी आगे, एनसीपी गुआगार में आगे, जालना में बीजेपी आगे, जामनेर में बीजेपी आगे, एमएनएस जुन्नार में आगे। एक सीट जहां एमएनएस आगे है वो है जुन्नार की सीट। कामठी सीट पर बीजेपी आगे। एमएनएस छीन रही है, एनसीपी एमएनएस जो है वो एनसीपी से सीट छीन रही है। और कांग्रेस 29, एनसीपी 24, कांग्रेस 29, एनसीपी 24। ये दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी 60 पर है, यानी बहुमत पे नहीं है, बहुमत से पीछे है। 146 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। कुल 288 सीटें हैं, 145 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी गठबंधन अभी सिर्फ 60 सीटों पर आगे है, यानी बीजेपी गठबंधन को मशक्कत करनी पड़ेगी महाराष्ट्र में बहुमत लाने के लिए, लेकिन मशक्कत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी हरियाणा में, जहां 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 80 में से अभी तक जो रुझान आए हैं। एक इंटरेस्टिंग है, अभी ये ट्रेंड जो है वो बीजेपी की सीट अभी
35 और 40% के बीच में है। दूसरा इंटरेस्टिंग है, 2 रीजनल पार्टीज शिवसेना और एनसीपी अगर साथ आप जोड़ के देखें तो वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी शीला ने भी पहले बताया था।